हुकूमत अपोजिशन की तहरीक को रोकने के लिए क्या करने जा रही है? JUIF की ज़ैली तंजीम अंसारुल इस्लाम को किस तरीके से सरगर्मियों से रोकने के इकदाम किए जा रहे हैं? और अंसारुल इस्लाम है क्या और ये किस तरीके से काम करती है? और मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद सऊदी अरब से भी पाकिस्तानियों के लिए एक बुरी खबर। ये तमाम हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। मैं हूँ सरफराज राजा और आप मौजूद हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं उस मरासले की जो कि जारी किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से, वजारत दाखिला की तरफ से तमाम सूबाई हुकूमतों को और इंतज़ामिया को बशमूल इस्लामाबाद। और इसमें कहा यह गया है कि मुख्तलिफ़ सियासी और मजहबी जमातों ने अपने ज़ैली तंजीमें बनाई हुई हैं जो कि बेसिकली मलेशिया ग्रुप्स हैं और इनकी वर्दियाँ और इनके रैंक्स आर्मी की तरह हैं। और ये इससे ये तासुब जाता है कि ये किसी सिक्योरिटी फोर्स या किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के एहलकार हैं। और इस मरासले में कहा गया है कि सूबाई हुकूमतों से कि वो इन मलेशिया को रोकने के लिए इक़दाम करें और कानून और आइन के तहत इन पर पाबंदी है। और इसके अलावा जो नेशनल एक्शन प्लान है उसकी भी ये मलेशिया जो इस किस्म की हैं ये उसकी भी खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आती हैं। और पाकिस्तान से बाहर दुनिया में ऐसी मलेशियाओं की वजह से पाकिस्तान का जो इमेज है वो ख़राब हो रहा है। तो दरअसल इसमें इस मरासले में किसी ऐसी तंजीम का नाम तो मेंशन नहीं किया गया, लेकिन यकीनी तौर पर ये जो हदफ है ये JUIF की जो तंजीम है ज़ैली तंजीम अंसारुल इस्लाम उसको बनाया गया है, क्योंकि अंसारुल इस्लाम वो तंजीम है जिसकी वर्दियाँ भी हैं, इनके रैंक्स भी हैं और इनके जो अहलकार हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद है जो कि JUIF के धरनों को और उनके जलसों को मैनेज करती हैं। अंसारुल इस्लाम है क्या? अंसारुल इस्लाम दरअसल JUIF की ज़ैली तंजीम है। बताया जाता है कि इनके जो टोटल रज़ाकार हैं उनकी तादाद 1 लाख से भी ज़ायद है और इनको एक वर्दी दी जाती है जो कि खाकी वर्दी होती है। इसके अलावा इनके प्रॉपर रैंक्स होते हैं। इनकी जो हायरार्की है उसमें इनका चीफ़ सालार होता है, जिसके बाद इनके सूबाई और ज़िले सालार होते हैं जो कि इस पूरी जो रज़ाकारों की फ़ोर्स है उसको मैनेज करते हैं। जितने भी पाकिस्तान भर में JUIF के इज्तिमात होते हैं, धरने होते हैं, उनको यही रज़ाकार फ़ोर्स उनका इंतज़ाम संभालती है। ना सिर्फ जलसे के अंदर सिक्योरिटी देती है बल्कि जलसे के बाहर पार्किंग एरियाज़ में भी इनको तैनात किया जाता है। और इसके अलावा ये इंटेलिजेंस का काम भी करती है, जो कि जलसे के हवाले से किसी किस्म की इनको रिपोर्ट मिलती है, कोई थ्रेट होता है उसको भी ये देखते हैं कि किस किस्म का थ्रेट है। तो ये तमाम जितने भी JUIF के इंतज़ामात होते हैं जलसों के वो इसी अंसारुल इस्लाम के पास होते हैं। अब ये बड़ी मुनज़्ज़म फ़ोर्स है, इसके अरकान की तादाद बहुत ज़्यादा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 1 लाख से ज़ायद बताया जा रहा है कि इसके जो अरकान हैं रज़ाकार उनकी तादाद है। और कोई भी जलसा होता है JUIF का उसमें इनकी तादाद हज़ारों में तो ये रज़ाकार ही होते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद होते हैं। और अमूमन हम देखते हैं कि 15 से 20 हज़ार कम अज़ कम रज़ाकार होते हैं, किसी भी जलसे में मौजूद होते हैं। तो ये बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी तादाद है। तो इस हवाले से जब पहले JUIF ने धरना दिया था इस्लामाबाद में 2019 अक्टूबर में, तो उसमें भी इस रज़ाकार फ़ोर्स के हवाले से कुछ खबरें आई थी कि इन पर पाबंदी के अहकामात जारी किए गए हैं, लेकिन ऑफिशियली इस वाले से कुछ हुआ नहीं था फाइनल, जिसके बाद ये तंजीम मुसलसल काम कर रही है। और जितने भी JUIF के इज्तिमात हुए हैं हालिया दिनों में और PDM के फोरम से बिलखसूस जो मुख्तलिफ जलसे हुए हैं, बिलखसूस कोयटा का जलसा था, इसके अलावा कराची में जलसा हुआ था, मुल्तान का जलसा था। तो इन जलसों में जो इंतज़ामात थे वो यही जो अंसारुल इस्लाम फ़ोर्स थी वही संभाले हुए थी। तो ये जो अंसारुल इस्लाम फ़ोर्स है ये दरअसल एक बहुत बड़ी ताकत मुहैया करती है किसी भी जलसे को जो कि JUIF के प्लेटफॉर्म से होते हैं या बिलखसूस इन दिनों में PDM के प्लेटफॉर्म से हो रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि जलसे में मौजूद रहते हैं, इंतज़ामात देखते हैं। बल्कि अगर कहीं धरना होता है, मौलाना फजल रहमान JUIF का धरना कॉल करते हैं, तो उसमें ये वो लोग हैं जो कि आखिर तक मौजूद रहते हैं और जलसे से जाने वाले ये आखिरी लोग होते हैं। तो इनको जब तक क़यादत की तरफ से अहकामात नहीं मिलते ये जलसा गाह को छोड़ के नहीं जाते। तो इसलिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और बहुत बड़ी ताकत है जलसों की भी और इंतज़ामात के हवाले से भी। तो हुकूमत समझती है कि अगर अंसारुल इस्लाम को रोका जाए तो धरनों को और जलसों को काफ़ी हद तक नाकाम बनाया जा सकता है। तो इसके हवाले से JUIF का जो मौक़िफ़ है वो तो यही है कि ये एक ज़ैली तंजीम है जो कि JUIF के इंतज़ामात जलसों के हवाले से देखती है और सिक्योरिटी के अमूर को देखती है। बहुत से थ्रेट्स हैं JUIF की क़यादत को माजी में भी रहे हैं और इस हवाले से जो भी इंतज़ामात हैं वो इन्हीं जो अंसारुल इस्लाम के रज़ाकार हैं उनके हवाले किया जाता है और वही सिक्योरिटी को देखते हैं। तो अगर अंसारुल इस्लाम की सरगर्मियों को हुकूमत रोकने में कामयाब होती है तो ये यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी हुकूमत की सतह पर कामयाबी होगी और अपोजिशन को धचका होगा, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि जैसा कि हमने पहले बताया माजी में भी अंसारुल इस्लाम की सरगर्मियों को रोकने की कोशिश की गई जो कि कामयाब नहीं हुई। और यही फ़ोर्स जो थी ये धरनों के इंतज़ामात देखती रही, जो कि इस्लामाबाद में भी हुआ था और उसके बाद मुख्तलिफ जो जलसे होते रहे उनको भी देखती रही।
تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو یہ مراسلہ جاری ہوا ہے اور تمام صوبائی حکومتوں کو بھیج دیا گیا ہے۔ تو وفاق کی طرف سے بھی صوبائی حکومتوں کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ کسی بھی قسم کی جو ایسی ملیشیاز ہیں ان کی سرگرمیاں روکنے کے لیے وفاق کی جو معاونت درکار ہوگی صوبوں کو وہ فراہم کی جائے گی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کس حد تک جو انصار الاسلام کی سرگرمیوں کو روکا جا سکتا ہے۔ یہ تو آنے والے دنوں میں بالخصوص جو لاہور کا جلسہ ہوگا وہاں پر یہ بات دیکھنے میں آئے گی کہ کس طریقے سے حکومت انصار الاسلام کی سرگرمیوں کو روک سکتی ہے۔ دوسری جو خبر ہم آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ UAE کے بعد اب سعودی عرب میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے بھی ایک بری خبر ہے۔ سعودی عرب نے 1500 پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں غیر قانونی طور پر مقیم تھے اور جو مختلف حوالے سے وہاں جاتے ہیں، ان کے پاس ویزا نہیں ہوتا کام کا اور یہ وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے ویزے کی میعاد ختم ہو چکی ہوتی ہے، تو ان تمام لوگوں کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو پاکستان کے حکام ہیں ان کو تو بتا دیا گیا ہے کہ ان کو واپس بھیجنا ہے، ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ جو سعودی عرب کے ڈیپورٹیشن سینٹر میں یہ لوگ موجود ہیں، اب ان کو واپس کیسے لانا ہے یہ اب پاکستان حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان حکومت اس حوالے سے مشاورت کر رہی ہے کہ ان کو لانے کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا، کیونکہ فلائٹس جو ہیں وہ کرونا کی وجہ سے معطل ہیں کافی حد تک، اس کی وجہ سے بھی کافی مشکلات ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو لانے کا 1500 لوگوں کو پاکستان لانے کے لیے جو خرچہ آئے گا وہ کون برداشت کرے گا، وزارت کون سی برداشت کرے گی، اس حوالے سے مشاورت جاری ہے۔ لیکن فیصلہ یہ ہے سعودی حکومت کی طرف سے کہ 1500 پاکستانی جو ہیں وہ اب سعودی عرب سے واپس وطن پہنچیں گے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگیں تو ان کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔